की न्यूज, खबरों का सारथी। मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में सतत विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। देश में हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल अपने कुशल नेतृत्व से बड़े फैसले ले रहे हैं। प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए मनोहर लाल प्रदेश में कई योजनाएं चला रहे हैं। मंगलवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हरियाणा विधानसभा के सदस्य के लिए आयोजित योगासन सत्र, कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम में सत्र को भी संबोधित किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रदेश की मनोहर सरकार हर सेक्टर में तेजी से काम कर रही है। सीएम मनोहर लाल की सरकार न सिर्फ विकास बल्कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ हरियाणा के राजनेताओं के लिए योग शिविर का भी आयोजन कर रही है। विधानसभा के सदस्यों के स्वास्थ्य का भी सीएम मनोहर लाल खूब ध्यान दे रहे हैं। दुनिया में बढ़ रही मानसिक बीमारी को ध्यान में रखते हुए सीएम मनोहर लाल हरियाणा विधानसभा के सदस्यों का मानसिक तनाव घटाने के लिए नए तरीके से काम कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा और हरियाणा सरकार की ओर से मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित हरियाणा निवास में विधायकों के लिए योगासन सत्र का आयोजन किया गया। इस योग सत्र में आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षकों द्वारा विधायकों को कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन के गुर सिखाए गए। इस सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता, विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा समेत अनेक मंत्रियों और विधायकों ने योग के गुर सीखे। सत्र के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक मुखिया श्री श्री रविशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। उन्होंने योग सत्र में शामिल प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। सत्र का संचालन आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ शिक्षक पौलोमी मुखर्जी, संतोष शर्मा और संदीप वासवानी ने किया। विधायकों का काम है, मंत्रिमंडल के साथियों का काम है इसमें समाज की छोटी बड़ी सब समस्याओं को लेकर के विचार करना, पक्ष विपक्ष का आपस में वार्तालाप। तो मैं समझता हूँ कि विधायकों का जो तनाव है वो ऐसे अवसर पर कुछ बढ़ता है। मैं श्री श्री गुरु रविशंकर जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसे अवसर पर चुना जब विधायक आकर के बैठेंगे और इस मन को संतुलन करने के लिए, मन का तनाव कैसे ख़त्म करना है, इसका जो उन्होंने एक व्याख्यान दिया है और वो अब अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ हमारा होना ही है। तो मैंने तो निवेदन किया है कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम वो हमको देते रहेंगे। कार्यक्रम में शामिल होते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनने के साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक सुकून भरे जीवन को पाने का तरीका है। योग अपने अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। योग इतना प्रभावशाली है जिससे न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जाता है। जनप्रतिनिधि हर वक्त लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उनके लिए योग अनिवार्य है। और न केवल हमें बल्कि समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं, वर्ग होते हैं जो तनावग्रस्त हमेशा रहते हैं। मन का तनाव दूर होता है तो निश्चित रूप से जीवन सुखी होता है। वो किसी भी व्यक्ति का हो, किसी वर्ग का हो। तो समाज को एक संतुलित बनाने के लिए, एक दिशा में ठीक दिशा से आगे बढ़ने के लिए सब लोगों को योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जैसा योग को देश से बाहर दुनिया में एक स्थान दिलाने के लिए जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक संकल्पना को यूएनओ में मंजूर करवाया, एक बहुत बड़ा ये विषय है। तो योग हमारे जीवन को
यानी साधना के रूप में जीवन को, मन को एक सुखी करने के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा हरियाणा के मेहनती और यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है। सीएम मनोहर लाल इस नारे के साथ हरियाणा प्रदेश का विकास कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा के लिए सीएम मनोहर लाल दर्जनों से ज्यादा योजनाएं चला रहे हैं। अलग अलग योजनाओं से प्रदेश आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते अलग अलग सेक्टर में हरियाणा प्रदेश को पुरस्कार भी मिल रहा है। हरियाणा विधानसभा के सदस्य के लिए आयोजित योगासन सत्र, कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम में सत्र को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। विधानसभा सत्र में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ज्यादा तनाव में रहते हैं। तनाव भरे माहौल में सही फैसले लेना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सत्र में विपक्ष के नेता भी अपनी बात रखते हैं। अनेकों बार सदस्यों के बीच संवाद से माहौल में तनाव आ जाता है और ऐसे में व्यक्ति को संयम रखते हुए सही फैसला लेना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा का सेशन ऐसा होता है कि जब दो पक्षों के बीच में आपसी वार्तालाप रहता है और उसमें एक पक्ष अपने पक्ष की बात करेंगे, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग उसमें कोई ना कोई आलोचना करेंगे, और कभी अच्छी बातें आती तो हमको भी लगता है कि एक अच्छी बात बताई गई है उसको हम फॉलो करेंगे, और कभी आलोचना के लिए आलोचना करते हैं तो उस नाते से उसको भी सुनना ही होता है। और सुन करके ऐसे मामलों में और मैं कहूँगा कि स्पीकर साहब का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। वास्तव में तो ये तनाव की जो सारी बात है, सामान्य जो हमारे विधायक हैं या सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग अलग अलग, उनके मस्तिष्क में या मन पर इतना प्रभाव नहीं होता जितना स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब के मन पर होता है, क्योंकि इनको कोई ना कोई निर्णय लेना होता है। तो इसलिए एक तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत अच्छे अवसर पर आपका मार्गदर्शन मिला है, इसके ऊपर हम चलेंगे। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ आंकड़े भी रखे। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा प्रदेश 34,186 रुपए प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में नंबर 1 है। टैक्स सुधारों में असाधारण कार्य के लिए हरियाणा को पुरस्कार मिला है और दिल्ली में प्रथम पुरस्कार से हरियाणा प्रदेश को सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2022 में राज्य का टैक्स संग्रहण 19,652 करोड़ रुपए था और अक्टूबर 2023 में 21% बढ़ोतरी के साथ 23,841 करोड़ रुपए हो गया। indiaonline.com टॉयल जिसका नाम है, इस द्वारा हरियाणा को टैक्स संबंधी शासन सुधार में असाधारण प्रयासों के लिए सुधारवादी राज्यों की श्रेणी में 14 सितंबर 2023 को पहला पुरस्कार दिया है। इसके लिए मैं सभी सदन को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 19,622 करोड़ रुपया हमारा अक्टूबर 22 के महीने में जो टैक्स आया था, वो अभी अक्टूबर 23 में 23,841 करोड़ रुपया आया है, जो 21% की वृद्धि है। और इसी के साथ दूसरी जानकारी है कि जो जीएसटी कलेक्शन देश भर में होता है, उसमें जो पर कैपिटा कलेक्शन है, उस पर कैपिटा कलेक्शन में बड़े राज्यों में हरियाणा प्रथम स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक ईश्वर सिंह द्वारा अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा सीटों की संख्या 20% जनसंख्या के अनुसार 17 से बढ़ाकर 18 करने के विषय पर बल दिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या और अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ परिसीमन आयोग को है।
इसमें किसी भी राज्य सरकार की भूमिका नहीं होती। आगे सीएम ने यह भी कहा कि जब भविष्य में दोबारा परिसीमन आयोग बनेगा तो उस समय हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की राय ली जाएगी और उसी समय अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 20% जनसंख्या के अनुसार करने के लिए सूचित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय उठाया जा रहा है, इसमें अनुसूचित जाति कौन होगा कौन नहीं होगा, ये स्टेट का इशू नहीं है। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है। हु इज एससी, हु इज नॉट एससी, इसमें जो परिवार, जो व्यक्ति एससी के घर में जन्म जिसका हुआ है, उसको एससी माना गया है। उसकी शादी कहीं हो, किसी भी स्टेट में जाए, ये सारे देश भर की एक ही सूची है, एक ही नियम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। आज हर सेक्टर में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 बन रहा है। हरियाणा को लेकर सीएम मनोहर लाल काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, रोजगार, सड़कों का विकास, हर क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ रहा है और इसी तरह से हरियाणा का विकास होता रहा। वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा पूरे देश में टॉप पर होगा और ये सब हो पाएगा सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच और बड़े प्रभावी फैसलों से। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।